नाज़रीन, इसके अलावा क्या आप जानते हैं कुरान करीम में बीवी को खेती क्यों कहा गया? ये कुरान पाक का एजाज है। इस पर जितना गौर व फिक्र करो इतनी ही मफाहिम सामने आते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे खैरियत से होंगे। आज जो हमने वीडियो देखनी है उस वीडियो के थंबनेल पर लिखा हुआ है, एक सियासतदान ने इस्लाम कबूल कर लिया, और उसका कहना है कि कुरान पाक में मज़कूर असहाब काफ के कुत्ते ने मुझे इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर दिया। तो ये बगैर टाइम से के बगैर इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो को देखकर सियासतदान के बारे में भी जानते हैं और अपनी मालूमात में भी बेशुमार इजाफा करते हैं। उर्दू टाइमलाइन देखने और सुनने वालों को हफीजुर रहमान के जानिब से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ये वाक़या जर्मनी से ताल्लुक़ रखने वाले मेडिकल डॉक्टर जॉन रॉकलर का है, जिसने इस्लाम कबूल करके पूरी दुनिया को हैरान किया। सूरह कहफ में मज़कूर असहाब कहफ का कुत्ता, जिसने इस खुदा की ज़ात से मुनकर शख्स को इस्लाम के दहलीज पर ला खड़ा किया, जो हमेशा कहता था खुदा और मजहब सिर्फ परियों की कहानियाँ हैं, मगर कुरान की एक आयत ने इस बेदीन इंसान को लाजवाब कर दिया। नाज़रीन, ये साहिब बयान करते हैं कि मैं किसी सफ़र में एक बार एयरपोर्ट पर था कि अचानक एक नौजवान ने कुरान मजीद का ट्रांसलेटेड नुस्खा मुझे गिफ्ट किया। मैंने इसका दिल रखने के लिए वो नुस्खा अपने पास रखा, मगर दिल में सोचता रहा इसे पढ़कर मुझे क्या हासिल होगा। मैंने सोचा जैसे ये मेरे सामने से हटेगा मैं इस किताब को कचरे दान में कहीं फेंक दूंगा। कुछ देर के बाद वो मेरी नजरों से गायब हुआ। मेरी भी फ्लाइट का वक्त आन पहुंचा और जहाज में बैठ गया। चूंकि सफर तवील था, उकताहट की वजह से इधर उधर पलटी ली तो जेब में कुछ वजन सा महसूस हुआ। जब मैंने निकाला तो वही कुरान मजीद का नुस्खा था जिसे मैं भूल गया था। ना चाहते हुए भी मेरे दिल में ख्याल आया, देखो तो सही क्या है इस किताब में। जब मैंने इस किताब को खोला तो मेरे सामने सूरह कहफ की आयत थी और मैं धीरे धीरे वर्कगर्दानी करने लगा। इस दौरान मैं अचानक दो ऐसी आयतों से गुजरा जिन्होंने मुझे ठहरने और गौर व फिक्र करने पर मजबूर किया, जहां अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, आप देखेंगे कि आफ्ताब बवक्ती तुलू इनके गार से दाई जानिब को झुक जाता है और बवक्ती गुरूब इनके बाई जानिब कतरा जाता है और वो इस गार के कुशादा जगह में है। दूसरी आयत जहां अल्लाह ताला फरमाते हैं, और आप ख्याल करते हैं कि वो बेदार है हालांकि वो सोए हुए थे, हम खुद इन्हें दाएं बाएं करवट दिलाया करते थे जबकि इनका कुत्ता भी चौकट पर हाथ पिलाए हुए था। नाज़रीन, डॉक्टर कहते हैं इनका सोना और करवटें लेना समझ में आता है कि ये इसलिए जरूरी है ताकि इनके जिस्म अगर एक ही करवट रहेंगे तो खराब होने और जिस्म को मिट्टी खा जाने का खतरा है। मुझे इस बात से कुछ खास हैरत नहीं हुई, लेकिन इसके बाद मुझे जिस चीज ने सबसे ज्यादा हैरान किया वो इन सब का कुत्ता था, जिसके बारे में आया है कि इसने करवट नहीं ली बल्कि वैसे ही अपने दोनों बाजू फैलाए एक ही हालत में तकरीबन 309 बरस तक बैठा रहा, जबकि इसके जिस्म को कुछ भी ना हुआ, ना इसके जिस्म में जख्म लगे और ना ही बदबू पैदा हुई। इस आयत करीमा ने मुझे तहकीक करने पर मजबूर किया। जिस किताब को मैं एक बेमानी और फजूल किताब समझ रहा था, इसे पढ़ने में जो मजा था इसे बयान करना शायद मुमकिन नहीं। नाजरीन, इसके बाद इस आयत मुबारका पर इस जर्मन डॉक्टर ने अगले कई माह तक रिसर्च की। इसकी हैरत की इंतहा उस वक्त न रही जब तहकीक के बाद इसे मालूम हुआ कि कुत्ते की जिस्म में चमड़ी के नीचे एक किस्म का मादा निकलता है जिससे कुत्ता अगर जिंदा है तो इसका चमड़ा खराब नहीं होता, भले वो कुत्ता कई बरस तक क्यों ना बैठा रहे, जिसकी वजह से इनका कुत्ता इन सब की तरह करवट नहीं ले रहा था। नाजरीन, इस मौजज़ाती आयत ने जर्मन डॉक्टर को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया और वो एक सच्चा मुसलमान बन गया। नाजरीन, अब जरा गौर करें, हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो कुरान को इस तरह पढ़ते हैं जिस तरह इस डॉक्टर ने पढ़ा और एक बेहतरीन नतीजे पर पहुंचकर अपने हकीकी रब को पा लिया। कुरान मजीद की हर आयत में बेशुमार उलूम और हिकमतें पोशीदा हैं, बस इंसान को गौर फिक्र करने की जरूरत है। नाजरीन, इसके अलावा क्या आप जानते हैं कुरान करीम में बीवी को खेती क्यों कहा गया? ये कुरान पाक का एजाज है। इस पर जितना गौर फिक्र करो इतनी ही मफाहिम सामने आते हैं। हमारे यहाँ एक आयत को अमूमन मियाँ बीवी के जिनसी ताल्लुकात के हद तक महदूद कर दिया जाता है। यकीनन
यकीनन सियाक व सिबाक के साथ देखें तो हुक्म ऐसा ही है, लेकिन सवाल ये है कि इस आयत मुबारका को बड़े कैनवस पर क्यों नहीं देखा जाता। सूरह बकरा की आयत मुबारका में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, जिस तरह चाहो अपनी खेती में जाओ। मगर सोचने की बात यह है कि आखिर कुरान ने यहाँ औरत के मामले में खेती की मिसाल क्यों दी। यहाँ लफ्ज़ खेती ने मुझे सोचने पर मजबूर किया। ज़्यादातर उलमाए किराम यहाँ खेती की मिसाल औलाद से ताबीर करते हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि नस्ल इंसानी का फिरोग यानी औलाद औरत से है। जिस तरह बीज बोने पर खेती अनाज देती है, ऐसी ही औलाद का हुसूल औरत यानी बीवी से जुड़ा है। इसलिए अल्लाह ताला ने खेती की मिसाल दी। मिसाल के तौर पर आप किसान हैं, आपके पास जमीन है, लेकिन आप इस पर तवज्जो नहीं देते, इसे वक्त नहीं देते, इससे मोहब्बत नहीं करते, अपना आराम सुकून गारत करके इसकी खिदमत नहीं करते, इसकी तरफ सूअर और दीगर जानवरों से इसकी हिफाजत नहीं करते, इसे दूसरों की गुजरगाह बनने से बचाने की कोशिश नहीं करते, तो तुम्हारी खेती सूख जाएगी, आपको इसका फायदा नहीं होगा, फल अनाज नहीं मिलेगा और आप इसे तबाह कर देंगे। यहाँ ये सब सिर्फ एक लफ्ज खेती में छुपा है। आप शादीशुदा हैं तो आपकी बीवी इस खेती की तरह है, वो आपकी तवज्जो चाहती हैं। जब आप इसे वो सब मुहैया करेंगे तो वो यकीनन हरी भरी रहेगी, इसका लहलहाना आपके दिल को खुश करेगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो मुरझा जाएगी। ये फितरत है, ये उसूल है और ये कुरान की हर लफ्ज में छुपी वो हकाइक है जिसको समझने से अक्सर मुसलमान कासिर हैं। नाज़रीन, अगर आपको इस तरह की मजीद वीडियोस देखना पसंद है तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान मजीद को सही मानों में समझने और इस अजीम किताब पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो ने आपकी मालूमात में ज़रूर इजाफा किया होगा। और कुरान मजीद वो वाहिद किताब है जिसमें हर चीज़ का इल्म है, जिसमें हर चीज़ की मालूमात मौजूद है। तो हमें कुरान मजीद पढ़ने के साथ साथ इससे कुछ सीखना भी चाहिए, इससे मालूमात भी हासिल करनी चाहिए। तो इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए और इसके अलावा इस्लामी और दुनियावी मालूमात लेने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर विज़िट भी करें और इस चैनल के साथ जुड़े भी रहें। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त।